नमस्ते बच्चों। देखो आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं परकिन अभिक्रिया की। ये आप लोगों की यूनिट 3 थी एल्डिहाइड और कीटोन। उसी में से मैं एक रिएक्शन और ले रहा हूँ। कल वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले का जो वीडियो एक अभिक्रिया लिखवाई थी मैंने, बेंजोइन कंडेंसेशन या बेंजोइन संघनन, आप लोगों के समझ में भी आई होगी। देखो इन रिएक्शंस में होता क्या है, हो सकता है आज का वीडियो की जो क्वालिटी थोड़ी बहुत ऐसी हो, क्योंकि रात को वीडियो बना रहा हूँ, दिन में टाइम नहीं मिल पाया इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में होता है क्या है कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं। अपन देखते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो कौन सी अभिक्रियाएं देता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो इसमें इन जितनी भी अभिक्रियाएं मैं एल्डिहाइड और कीटोन में बात करूंगा, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उस कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन होता है ना, वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगी और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगी। ये अपन बोल सकते हैं कि जो कार्बोनिल कार्बन होता है उस कार्बोनिल कार्बन पर अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा सकते हैं आराम से, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं करवा सकते हैं। आप लोग याद करो, फर्स्ट ईयर में मैंने जब लिखवाया था कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कब होती है, तो मैं बताया था कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए और उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कार्बन से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो अपन बोलेंगे कि जो बंद के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएंगे और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर नाभिक स्नेही आराम से अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आज अपन बात करने वाले परकिन अभिक्रिया की। तो ये बोला जाता है कि जब कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसी एलिफेटिक एनहाइड्राइड के साथ उसी के सोडियम लवण की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो संघनन होते हुए अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है इसको अपन बोलते हैं परकिन अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखो कंडेंसेशन जो वर्ड है, संघनन का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अपन जब गर्म कर देते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, इसको अपन संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, गर्म करने पर जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है या निकल जाता है तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं संघनन या कंडेंसेशन। तो इसमें भी अपन लास्ट में, इस अभिक्रिया के लास्ट में जाके क्या करते हैं, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं, जल के अणु को बाहर निकाल देते हैं, इसलिए ये अभिक्रिया संघनन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को परकिन अभिक्रिया बोलते हैं। मैंने इंग्लिश में भी लिख दी क्योंकि कुछ लोग अपने इंग्लिश वाले भी हैं तो वो भी आराम से लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। बस ये रिएक्शन ऐसी होती है और अपन आराम से रिएक्शन का जो पार्ट है उसको देखकर भी आराम से लिख देते हैं कि व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विद एलिफेटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। उसके बाद अपन क्या करवाते हैं, उसका एसिडिफिकेशन करवा देते हैं। ठीक है, अम्लीय जल अपघटन करवा देते हैं। देन इट गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड परकिन रिएक्शंस। और देखो मैंने नीचे लिख रखा है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया क्योंकि यहाँ पर C6H5 ग्रुप जुड़ा हुआ, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। और इसको मैं बोल रहा हूँ एलिफेटिक एनहाइड्राइड। तो आप लोगों को पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं दो प्रकार के अपन पढ़ते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो एलिफेटिक आप लोग समझ में आता होगा ना, एलिफेटिक अपन बोलते हैं, अपन चेन कंपाउंड्स को एलिफेटिक बोलते हैं। तो ये एलिफेटिक एनहाइड्राइड हो गया। एनहाइड्राइड का मतलब तो जानते हो ना, RCOOCR। तो ये अपना एनहाइड्राइड ग्रुप है। ये रिएक्शन करता है इसी की सोडियम लवण की उपस्थिति में और अपना क्या बन जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बोलते हैं। और ये जो मिला इसको अपन सिनेमिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी जो मैकेनिज्म कैसे होती है, इसकी जो क्रियाविधि वो अपन आराम से समझ लेंगे, कैसे आराम से समझ में आएगी आप लोगों की रिएक्शन। बस दिमाग में ये रखो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं और एलिफेटिक एनहाइड्राइड लेते हैं जो इसी के सोडियम लवण की उपस्थिति में गर्म होकर अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको लिख लेना और इसकी जो मैकेनिज्म वो देखो एक बार। ये विधि की देखो अपन बात करते हैं। इस मैकेनिज्म में देखो मैंने क्या बोला, सोडियम एसीटेट, इसका जो सोल्ट होता है ना CH3COONA, ये टूटता है और इसका जो वर्क होता है ये बोला जाता है ये एज ए बेस, मतलब क्षार की तरह काम करता है। किसकी तरह, क्षार की तरह काम करेगा ये, बेसिक मीडियम बेस की तरह काम करता है एज ए बेस। अब यहाँ पर अपन को पता है जो इसमें एनहाइड्राइड लेते हैं ना अपन, एनहाइड्राइड के अंदर क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, उसको निकालेगा तुम्हारा ये बेस। ये कैसे निकालेगा, CH2HCOOCH3। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ना, इस कार्बन पर लगे हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये कैसा है, विड्रॉइंग ग्रुप है। और जब विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है तो इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि H+ निकालोगे, H+ निकलने के बाद में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसकी स्टेबिलिटी इसके द्वारा
मिल जाती है। तो यहाँ पर अपन बोल देंगे कि इसका जो काम होता है, यहाँ पर अपना ये तो बेस हो गया, इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो COO माइनस, ये बेस हो गया। और इसका काम क्या होता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को लपेटना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये अपना कार्ब एनाइन बन गया, क्या बन गया, कार्ब एनाइन। और ये जो कार्ब एनाइन है ये अपना क्या, एक तरह से न्यूक्लियोफाइल, ये क्या अपना नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही इस अभिक्रिया का। और ये अटैक कहां करेगा, अपन क्या बोलते थे, एरोमेटिक बेंजील्डिहाइड, तो बेंजील्डिहाइड तो बाकी है, उस बेंजील्डिहाइड पर ये अटैक करता है तुम्हारा। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं ना, ऐसा। यहां पर ये जो नाभिक स्नेही किस पर अटैक करेगा, अपने एरोमेटिक एल्डिहाइड पर। देखो अभी इधर C6H5 COH, इसको अपन ऐसे लिखते हैं CH2 COO CO CH3। ये तो क्या अपना नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल हो गया। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, कार्बोनिल कार्बन पर। तो कार्बोनिल कार्बन ये रहा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। लो, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करवा दी अपन ने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया है, ठीक है। इस एडिशन को अपन बोलते हैं नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाभिक स्नेही योग हो रहा है। इसका अटैक हुआ तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारा C6H5, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये H ये रहा, CH2, उसके बाद क्या है COO CO CH3। अब इसके बाद देखो अपन, मैंने क्या बोला था इस रिएक्शन के अंदर, मैंने शुरुआत में H+ ओढ़ लिया था, तो अपने पास H+ है। और क्योंकि यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है किसी मिक्सर में होती है ना, जैसे इसमें जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये अपन बोल देंगे यहाँ H2O। अब ये H2O टूटेगा H+ और OH- में, तो यहाँ से ये H+ ले लेगा और OH- रिलीज कर दो इसमें से, तो ये हो गया C6H5। यहाँ पर H+ भी लिख सकते हो आप लोग, है ना। इस वाटर में से मैं इसको H+ दे रहा हूँ बस, OH CH2 COO CO CH3। अब देखो अब क्या होगा भैया, यहां पर ध्यान देना, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि यहां पर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन या संघनन होता है। और संघनन होके यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, इसको अपन बोल सकते हैं संघनन। यहां पर इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा, यहां पर ये क्या हो गया, C6H5 CH C, सही है क्या, O CH3 दिख रहा है ना। दोबारा इसको मिटा देता हूँ, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ना, आप लोगों को हो सकता दिख नहीं रहा हो। यहां देखना C6H5, ये तुम्हारा CH, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH CO O CO CH3। अब देखो एस्टर है, आप लोगों ने पढ़ रखा है एस्टर का, अगर अपन जल अपघटन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनता है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर क्या बनता है, तो आप लोगों को पता है ना अच्छे से, क्या बनता है, अम्ल बनता है यार। इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो अपन, जल अपघटन करवा देंगे, एक तरह से यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो यहां पर तो क्या जाएगा H और इधर की साइड क्या जाएगा OH। तो ये बन गया जी C6H5 CH COOH प्लस इधर क्या बन रहा है, तो अपना मेन प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल।
तो इसको अल्फा बीटा कहाँ से बोलेंगे भैया, अल्फा और बीटा, तो इसको अपन बोलते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बोलते हैं इनको। और ये जी अपना सिनेमिक अम्ल और होता है, इसको भी क्या बोलते हैं जी अपन, सिनेमिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सिनेमिक अम्ल। तो ये लिख दूं मैं भाई, सिनेमिक अम्ल। ये क्या है, सिनेमिक अम्ल है। तो मेरे से आपसे आप लोगों को मैकेनिज्म आराम से समझ में आई होगी, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार मैकेनिज्म मैंने क्या किया कि ये जो अपना इसका सोडियम सोल्ट था, अपन को पता ही क्या होता है, एक तरह से अपना कोई इलेक्ट्रोलाइट ही तो होता है। सोल्ट आराम से टूट जाता है, जल अपघटन हो गया, तो जल अपघटन होने के बाद इसका जो एसीटेट आयन बनता है, इसका व्यवहार ये एज ए बेस काम करता है, मतलब क्षार की तरह काम करता है और ये अम्ल की तरह। तो यहाँ से ये जो क्षार है ना, यहाँ से H+ निकाल लेगा, इसके एसिड का हाइड्रोजन को निकाल लेगा और इसको बना देगा कार्ब एनाइन। और अपना ये जो कार्ब एनाइन है वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा जी। और ये जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल बनेगा ये कार्बन कार्बन पर अटैक करेगा जी, और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। उस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद में ये जो प्रोडक्ट बना, यहाँ पर मैंने क्या किया, इस H2O के साथ इस H2O से इसको H दे दिया, या अपन यहाँ पर H+ भी लिख सकते हैं जी, एक तरह से यहाँ पर इसको H+ मिल गया है ना, इसका यहाँ से H+ मिल गया। H+ मिलने के बाद यहाँ OH आया, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो अगली स्टेप है वो संघनन कर दिया मैंने, इसको गर्म करा, जैसे ही गर्म करा इस मॉलिक्यूल को, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ये जो स्टेप है इसको अपन बोलते हैं संघनन। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ये प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट में अपन को पता है कि जो एस्टर होता है उसका अपन ने जल अपघटन करवा दिया। जल अपघटन करवाने पर इससे क्या बनता है, एसिड बनता है, एसिड बन गए दोनों तरफ। और अपना जो मेन प्रोडक्ट था वो क्या था, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, इसको अपन बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। तो ये अपनी परकिनाभी क्रिया थी जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। आई होप आप लोगों के समझ में आई होगी ये। तो आप लोग इस वीडियो को देखना अच्छे से, और समझ नहीं आए तो कमेंट्स करना एक बार, बस करना जरूर है। थैंक यू सो मच।